तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लाए हैं ब्रह्म समाज के बारे में लाए हैं। ठीक है, इसमें हम पूरा एक ही वीडियो में, ठीक है, मेरा आज का एक ही वीडियो रहेगा और इसमें हम ब्रह्म समाज का पूरा डिटेल्स बतलाने वाला है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ब्रह्म समाज में, इसका स्थापना पढ़ाने वाले हैं, इसका उद्देश्य पढ़ाने वाले हैं ब्रह्म समाज का, इसका योगदान पढ़ाने वाले, इसके प्रमुख नेता बारे में बताएंगे आपको, फिर इनके लास्ट में इनका प्रभाव क्या पड़ा वो बतलाने वाला है। ठीक है, तो यानी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारा चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अलग बात है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए, ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक था। ठीक है, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भारत समाज में व्यापात कुरीतियों को समाप्त करना। जितने भी तभी भारत समाज में जो कुरीतियाँ था, ठीक है, उनको समाप्त करना था और धर्म में सुधार लाना था। ठीक है, तो धर्म में कर्मकांड जो बढ़ गया था उस काल में, आधुनिक काल में, तो उसमें सुधार लाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक है, ब्रह्म समाज एक सोसाइटी था, इसमें बहुत अधिक लोग थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? तो धर्म सुधार करना था, फिर समाज में जो कुरीतियाँ था उनको समाप्त करना था। चलिए, इसका स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इनका स्थापना किसने किया, कब हुआ? तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया? तो राजा राम मोहन राय किया था। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1828 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। ठीक है, तो जो कि अभी कलकत्ता में हुआ। ठीक है, कोलकाता यानी कि अभी तत्कालीन कलकत्ता। ठीक है, हो गया इसका स्थापना के बारे में जान गए। चलिए, इनका उद्देश्य के बारे में समझते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है वो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर की पूजा को बढ़ावा देना। देखिए, जैसे हम लोग हिंदू में क्या है कि अभी बहुत से देव है, ठीक है, ईश्वर है, देवता है। ठीक है, एकेश्वरवाद को नहीं मानता। ठीक है, हिंदू में क्या है, एकेश्वरवाद नहीं है। ठीक है, मुस्लिम में एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर को पूजा करता है, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसने एकेश्वरवाद को, एक ही ईश्वर को पूजा करने की बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी इसने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। देखिए, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, जैसे कि हिंदू में मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, तो उसने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। ठीक है, और अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह का भी विरोध किया था। नेक्स्ट क्या है? तीसरा पॉइंट, तीसरा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार। ठीक है, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इसको मतलब कि इस बढ़ावा दिया, स्त्री शिक्षा में सुधार किया, विधवा पुनर्विवाह जो नहीं हुआ करता था वो उसको बोला कि अब होगा तो कोई अच्छा बात है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं विधवा पूर्णिमा में भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, चौथा है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णुता दिखाया गया। तो पांचवा पॉइंट है कि इस समाज का उद्देश्य क्या था? कि धार्मिक ग्रंथों को तर्कपूर्ण व्याख्या। जितने भी बाइबल थे, ठीक है, गीता थे, भगवत गीता थे, ठीक है, कुरान था, सबको क्या किया कि धार्मिक ग्रंथों को तर्कपूर्ण व्याख्या किया। ठीक है, इनका उद्देश्य था। देखिए, इनका योगदान देखिए क्या है, इनका योगदान क्या रहा ब्रह्म समाज का योगदान? तो सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, सती प्रथा 1829 में प्रतिबंध लगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तीसरा है कि सामाजिक जागरूकता और धार्मिक संहिता को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, सामाजिक जागरूकता और धार्मिक संहिता को प्रोत्साहित किया गया इनके योगदान में। चलिए, इनके अब प्रमुख नेता बारे में जान लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता। जैसे राजा राममोहन राय इसके संस्थापक था। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर आया जो ब्रह्म समाज को संगठनात्मक रूप दिया। ठीक है, पहले कौन था? पहले राजा राममोहन राय जो था स्थापना किया, लेकिन उसका जो अंग था, मेन अंग, तो वो कौन था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर था। ठीक है, ये समाज को एक संगठित रूप दिया गया। ठीक है, और तीसरा क्या था? केशव चंद्र सेन, जो समाज में आधुनिक रूप से देने का प्रयास किया। ठीक है, समाज को आधुनिक रूप से देने का प्रयास किया। पहले कौन था? पहले राजा मोहन रॉय, ठीक है, फिर देवेंद्र टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन। ठीक है, याद रखिएगा तीनों को। चलिए, लास्ट में क्या था, अब क्या बतलाया था आपको? प्रभाव ब्रह्म समाज का। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का प्रभाव क्या पड़ा? तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ। ठीक है, समाज में सुधार जो होगा, जो जो अलग अलग धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये एक सुधार आंदोलन था तभी काल में। भारत में समाज में आधुनिक विचारधारा का प्रवेश किया गया, नए नए बातें आए सामने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक संहिता की ओर झुकाव। ठीक है, शिक्षा और महिलाओं को अधिकार दिया गया। ठीक है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ा इस समाज के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज क्या जाने? ब्रह्म समाज के पूरा डिटेल्स जाने, प्रभाव से लेकर, योगदान से लेकर, इनके प्रमुख नेता, इनका उद्देश्य क्या था, इनका स्थापना कब हुआ, ठीक है, ये क्या था, ठीक है, ये क्या कौन आंदोलन था, सारा कुछ हम एक ही वीडियो में समझे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।